बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम हमले के बाद जितने भी दिन गुजरे हैं, सबसे ज़्यादा टफ, मुश्किल और डिसाइसिव दिन आज का है। और आज का पूरा दिन जो गुजरा है वो बड़ा भयानक है। सबसे पहले सीडीएफ जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो आए, जो आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ के भी चीफ हैं। वो आए और आकर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उसके बाद बीएसएफ का डायरेक्टर आया, उसने भी आकर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सारा प्लान सामने रखा कि हम जंग करेंगे, ये होगा, ये स्ट्रेटजी है, ये सब कुछ है। उसके फौरी बाद राजनाथ सिंह सारे का सारा प्लान लेकर मोदी के पास चले गए और मोदी के पास जाकर तकरीबन 2 से 3 घंटे की मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में सारा ब्रीफ किया गया कि हम हमला करेंगे, ये रिएक्शन आएगा, ये हमारी तैयारी है, इतने दिन तक जंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल सतह पर ये रिएक्शन है, सारे का सारा सिनेरियो हुआ। और फाइनल जो प्रपोजल है, जो जंग का प्रपोजल है, वो मोदी की टेबल पर रख दिया गया है। ये आज का सबसे भयानक मामला है कि अब सारा जो उन्होंने फाइनलाइज करना था जंग का सिनेरियो वो कर लिया है। और जो फाइनल प्रपोजल है कि हम जंग करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो सारे का सारा प्रपोजल उन्होंने मोदी की टेबल पर रख दिया है। फाइनल डिसीजन अब मोदी ने लेना है। जंग करनी है, किस तरह करनी है, कब स्ट्राइक करना है, ये टोटली सारा फाइनल हो गया। आप इस सूरत हाल में देखिए, सिर्फ अब इन्होंने जो करना है। अब अगला जरा सिनेरियो जरा समझिएगा। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनको जरा गौर से देखिएगा। ये असल में इंडियन नेवी के मनाजिर हैं। इन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल टेस्ट किया है और ख़ास तौर पर ये मल्टीपल एंटी शिप जो मिसाइल है, इन्होंने टेस्ट किया है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। और इस सूरत हाल में इन्होंने बताया है, हम टेस्ट करके बड़ा क्लियर पैगाम दिया है, आज ये मनाजिर जारी करके कहा है मोदी को कि हम तैयार हैं। और साथ ही कहा भी है उन्होंने, इंडियन नेवी ने पैगाम दिया है कि हम किसी भी वक्त कहीं पर भी स्ट्राइक के लिए भी रेडी हैं। सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी के तहत अगर पाकिस्तान हमला करता है तब भी हम तैयार हैं। आप जो भी कहेंगे हम तैयार हैं, मुकम्मल हमारी तैयारी हो चुकी है। अब ये वो सिनेरियो है कि जहां पर इंडिया की नेवी का आना ये बता रहा है कि स्ट्राइक नहीं सिर्फ होगा, इस दफा लंबी जंग करने का इनका प्लान है। देखिए सूरत हाल के अंदर क्या सिनेरियो हुआ। आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये आईएनएस विक्रांत की तस्वीर है। ये आईएनएस विक्रांत यानी उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी तस्वीर है। अब सिनेरियो क्या हुआ है, ये पोर्ट पर आया, वापस हुआ क्या था कि ये इन्होंने भेजा था बेसिकली कि हम पाकिस्तान के पानियों में भेज रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, अरेबियन सी के अंदर गया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेस्ट किया। सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान के पानियों में भेजा नहीं। हाइप क्रिएट ये हुई कि पाकिस्तान के पानियों में जा रहे, पाकिस्तान के पानियों के करीब से गुजरा। इन्होंने वहां पर अपने जहाज, अपनी तमाम चीजें मुकम्मल तौर पर टेस्ट की कि हम कितनी देर में जा सकते हैं, कितनी देर में वापस आ सकते हैं। आईएनएस विक्रांत के जरिए हमारे उसके ऊपर कितने जहाज आ सकते हैं, क्या स्ट्राइक है, क्या टाइमिंग है, टोटली सारा कुछ मैयर करके ये लोग वापस आए हैं। और इस सूरत हाल में वापस पोर्ट पर आकर उन्होंने लगा दिया। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये जो सारे का सारा सिनेरियो हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए 2019 का मामला था टोटली एयर स्ट्राइक के ऊपर। हम एयर स्ट्राइक करेंगे, हम जाएंगे और जाने के बाद करके स्ट्राइक आ जाएंगे, दैट्स इट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इस दफा उनकी नेवी पूरी तरह एक्टिवेट है। वो मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं और मिसाइल असल में टेस्ट करके, मिसाइल फायर करके वो बता रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने असल में, जिसे आप ये कहते हैं कि आप एक बड़े हमले या बड़े मैच से पहले आप एक प्रैक्टिस करते हैं, ये उन्होंने प्रैक्टिस की है और ये बताया है कि जी हमारी तैयारी पूरी है। और साथ उन्होंने मोदी को पैगाम दिया है कि आपने जब ऑर्डर करना है हम हमला करेंगे। उसके बाद ये राजनाथ सिंह की मीटिंग, सीडीएस की मीटिंग, बीएसएफ के डायरेक्टर की मीटिंग, और मोदी का आज कौम से खिताब करते हुए धमकी देना कि आप बेफिक्र हैं कि हम लोग बड़ा हमला करने जा रहे हैं। अब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको पूरी तस्वीर समझ आ जाएगी कि प्रपोजल आ गया मोदी की टेबल पर। इस प्रपोजल की टेबल पर आते ही एक अहम पैगाम आया है चाइना की जानिब से। चाइना ने कहा है, भारत को असल में ये स्पेशली पैगाम है, उन्होंने नाम पाकिस्तान का भी दिया है। उन्होंने कहा कि
हम इस जंग के हक में नहीं है। चाइना नहीं चाहता ये जंग हो। आप ट्रंप का बयान देखिए और चाइना का देखिए, दोनों में फर्क कितना है। ट्रंप ने कहा है कि ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ये कश्मीर इनका मसला है, ये जो भी करना है इन्होंने खुद करना है, मैंने इनकी सुलह नहीं करवानी। चाइना ने कहा है कि मैं किसी सूरत नहीं चाहता कि जंग हो, पाकिस्तान और इंडिया इस मसले को रिजॉल्व करें। हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, यानी उसका ये कहने का मतलब हम क्लोजली देख रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की नेवी क्या कर रही है, जो आपकी आनिया जानिया, ये मीटिंग, ये फलाना, ये सारा कुछ है, ये टोटली हम इसको वॉच कर रहे हैं। हमने इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी भी वजह से पीछे नहीं हटना, कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती। हम सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेट करके इस मामले को एक जानिब लेकर जाए, जंग ना करें। हम बड़ा क्लियर पैगाम दे दें कि पाकिस्तान तो जंग नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान ने तो नहीं कहा कि हम जंग कर रहे हैं, हमारी कोई चाह भी नहीं है। चाइना ने कहा इसको इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेट करके इसका सच सामने लेकर आए। यानी ये जो आपने मुंह उठाकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया है, फलाना कर देंगे, ये नहीं काबिल कबूल। और इंडिया का ये जो जंग कर रहे हैं ये भी काबिल कबूल है। बड़ा क्लियर पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस मामले को आप बैठकर रिजॉल्व करें और किसी सूरत हम जंग के हक में नहीं। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जब ये सारे का सारा सिनेरियो हो गया है तो उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि चाइना ने अपना मुकम्मल तौर पर इनपुट करके मामला सामने लेकर आ गया। सो लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि एक बड़ी जो जंग है वो इंडिया तैयार करके बैठा है। चाइना ने उसको अपोज करना है, कैसे अपोज करना है, क्या होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन ये बात तय है कि चाइना ने इसको हर सूरत अपोज करने के साथ साथ इसको निगलेक्ट करना है। और इस सूरत हाल में उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि इंडिया जो तैयारियां कर रहा है, हमें ये तैयारियां काबिल कबूल नहीं। देखिए इंडिया ने इस दफ़ा क्या प्लान किया है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया के हालात देखकर कि वो पानियों में एक जंग छेड़ने वाले हैं। लाजिम आपको पता है ये जो पानियों का मसला उन्होंने छेड़ा है कि जी हम यहाँ पर आपका मुआहदा ख़त्म कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम पानी रोक लेंगे। पानी उन्होंने छोड़ भी दिया झेलम के अंदर। वो कंटिन्यूसली ये काम करेंगे, पहले अपने डैम फिल करेंगे, डैम फिल करके पाकिस्तान में पानी छोड़ेंगे, फिर उसके बाद डैम उनके खाली हो जाएंगे, फिर जो पानी आएगा उससे अपने डैम भरेंगे, पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। क्योंकि जब आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है, तो वो अपने डैम को सबसे पहले खाली करते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उससे डैम भरेंगे, फिर पानी छोड़ेंगे, फिर डैम भरेंगे, फिर पानी छोड़ेंगे, फिर डैम भरेंगे, पानी छोड़ेंगे। ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे। इससे उनका प्लान ये है कि हम पाकिस्तान की 50% तक एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क कर दें। आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि जब ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का फुली पानी रोक ले, नामुमकिन है, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो डैम ही नहीं भरे। या तो आपने एक ऐसे डैम बनाए हो आप सारे का सारा पानी स्टोर करते जाएं तो समझ जाती है पूरा साल, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, उसके लिए भी इनको कम से कम 15-20 साल चाहिए। सो लिहाजा एक तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। हाँ, ये प्लान उनका है, स्टोर करें, छोड़ें, सैलाब भेजें और इससे वो करते रहेंगे कंटिन्यूसली। अगला उन्होंने क्या प्लान बनाकर बैठे हैं ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया, लेकिन समंदरों में जंग इस दफ़ा कंफर्म लग रही है। जो हालात इंडिया के हैं, जिस तरह आप देखिए उनकी नेवी, आप सिर्फ और सिर्फ 6 साल पीछे चले जाएं, उस 6 साल के पीछे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किसी सूरत नेवी का मामला ही नहीं था, बस एक स्ट्राइक का मामला था। ये लंबी जंग करने जा रहे हैं, लंबी जंग करने जा रहे हैं। एक स्ट्राइक था, उसमें भी देखिए उस वक्त अमेरिका पड़ गया बीच में, यूरोप पड़ गया। इस दफ़ा मोदी को 16 लीडरों की कॉल आई है और सब ने कहा है कि आप जो भी करेंगे हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये अल्फाज और पहले अल्फाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ये बात आप अच्छी तरह समझ रहे। सो लिहाजा इंडिया जो गेम खेल रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक बड़ी जंग हम सब के सर पर खड़ी है और इन्होंने जो प्लान किया है उसके तहत प्रोलोंग लंबी जंग का इस वक्त प्लान है। यानी ये छोटी जंग इस दफ़ा करने नहीं जा रहे। अगर कोई ये सोच रहा है कि छोटी मोटी झड़पें करेंगे तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जितना उन्होंने अपने मुल्क के अंदर हाइप इसकी क्रिएट कर दी है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अगर कोई पाकिस्तान से ज़रा सी भी खुदा ना खासा कोई न्यूज़ आ जाए, चाहे वो झूठी न्यूज़ ही हो, इंडिया को लगता है कि आज हमला हो गया। वो रोज़ रात को उठते हैं, देखते हैं कि अभी कोई खबर तो नहीं आई, कोई हमला तो नहीं हो गया, हमने स्ट्राइक तो नहीं कर दी, जंग तो नहीं छिड़ गई।
उनके अपने शहरों में कई जगह अगर बिजली चली जाए तो उनको लगता है कि जंग तो नहीं छिड़ेगी, यहाँ तक मामला हो गया, इतनी हाइप क्रिएट कर दी। और अगर ये मामला हुआ, यानी मिसाल के तौर पर इन्होंने कोई एक तो स्ट्राइक प्रॉपर ना किया या कोई जंग ना की, तो ये आप भूल जाए इनके कई स्टेट में इलेक्शन होने हैं, मोदी नहीं जीत पाएगा, बीजेपी नहीं जीत पाएगी। लास्ट टाइम भी जो गवर्नमेंट बनी थी वो कोलिशन गवर्नमेंट है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये नहीं करता तो इंडिया के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी जाएगी, तो वो लिहाजा ऐसा कोई काम करने को तैयार नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।